विभिन्न एजुकेशन में बच्चों स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th का विनय के पद तुलसीदास द्वारा रचित जो ये पद है इसके सभी मतलब ये सभी पद जो है इसमें आप लोग के 9th क्लास में सभी का जो है लिखित व्याख्या हम लोग आज करेंगे। जैसे कि देखिए ये आप लोग का पद है। जैसे देखिए ये पद है तुलसी के पद विनय पत्रिका से देखिए ऐसे ही यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं देखिए ऐसी मूर्ता या मन की परिहरि राम भक्ति सुर सरिता आस करत ओस कन की। ये दो दो पंक्ति करके हम लोग क्या करेंगे इसका लिखित व्याख्या करते चलेंगे। मतलब मैं लिख दिया हूं और उसका व्याख्या करते चलूंगा। देखिए ये तो पंक्ति के बारे में मैं बोल ही दिया। अब देखिए इसमें बोला क्या गया है। ऐसी मूर्ता या मन की परिहरि राम भक्ति सुर सरिता आस करत ओस कन की। यहाँ पे देखिए ऐसी मूर्ता या मन की, ऐसी मूर्ता या मन की मतलब यहाँ कवि मतलब तुलसीदास जी मनुष्य के मन की मूर्ता मतलब मूर्खता की ओर इशारा कर रहे हैं कि मनुष्य का मन अक्सर भटकता है और सच्चे मार्ग मतलब भक्ति के मार्ग को छोड़कर वह तुच्छ और अस्थायी चीजों की ओर आकर्षित होता है। तो इसीलिए बोला है ये मानव का मन ही क्या है, वो तुच्छ चीजों के लिए पीछे भागता है, भगवान की भक्ति में वो नहीं लगा रहता। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे है परि हरि राम भक्ति सुर सरिता मतलब राम भक्ति सुर सरिता का मतलब है राम की भक्ति जो गंगा की तरह पवित्र और निर्मल है। कभी कह रहे हैं कि ऐसी मूर्खता है कि मनुष्य भगवान राम की भक्ति रूपी गंगा को छोड़कर आस करत ओस कन की मतलब ओस कन का अर्थात तो ओस की बूंदे बरसात के समय में देखिएगा घासों पे जो वो छोटी छोटी बूंदे होता है उसी का ओस बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए मनुष्य गंगा रूपी भक्ति को छोड़कर ओस कन की बूंद की आशा करता मतलब कि यहाँ पे सफलता पाना भी चाह रहे थे कहां से, अगर प्यास बुझाना भी चाह रहे थे क्या ओस कन की, ओस कन से प्यास नहीं बुझाया जा सकता। वह गंगा रूपी भक्ति मतलब राम की भक्ति में अगर लग जाएगा तो गंगा ये भवसागर पार हो जाएगा। लेकिन वो ओस कन से ना तो प्यास बुझ सकता है नहीं कार्य किया जा सकता है करता है जो अस्थिर और तुच्छ होता है। ओस की बूंदे बहुत छोटी और क्षण भंगु होती है जो सूरज की किरण की पहली किरण के साथ ही खत्म हो जाती है। मतलब जैसे सूरज का किरण आता है उसी के साथ वो क्या होती है ओस्कन खत्म हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो है सेकेंड लाइन में मतलब द्वितीय पद में जो है पद एक ही है, उसका दूसरा तीसरा और चौथा लाइन देखिए क्या है। धूम समो निखरित चातक ज्यो त्रिसित जनी मति घन की नहीं नाही तहा शीतलता ना बारी पुनि हानि हो तो लोचन की। देखिए धूम समूह तो जानते धुआं के समूह, चातक पक्षी होता है, त्रिसित जनी मतलब तिरसा प्यास की ये कर सके, जहां शीतलता मतलब ठंडा ना पाकर पुनः हानि हो तो लोचन, लोचन मतलब तो आप लोगों को पता ही है आंख। तो देखिए यहां से पहले दो पंक्ति का कर लेते हैं हम लोग। देखिए देखिए धूम समूह निरखित चातक ज्यों, इस पंक्ति में कवि चातक पक्षी जो केवल स्वाति नक्षत्र की बूंद का पानी ही पीता। देखिए यहाँ पे ये जो चातक पक्षी होता है इसकी विशेषताएं होती है कि ये स्वाति नक्षत्र के बूंद का ही पानी पीता है। का उदाहरण देते हैं, जब चातक धुआं का समूह मतलब जैसे वो दिखता है धुआं का समूह है और जैसे ही बादलों जैसा दिखता है, देखिए बादल जो और धुआं का समूह है दोनों का करीब करीब एक ही तरह दिखता है। तो उसी को जब जैसे ही धुआं का जो समूह रहता है उसको देखता है तो वो भ्रम बस क्या समझता है, उसी को पानी समझ बैठता है मतलब बादल समझ बैठता है। तो देखता है तो उसे भ्रम होता है कि यह पानी का बरसाने वाला बादल और वहां पे चला जाता है। त्रिसित जनिमति घन की, अब उसका प्यास से व्याकुल चातक सोचता है कि यह धुआं वास्तव में पानी वाला मेघ है और बादल है, मतलब कि वो चाहता एक बादल है और वो क्या करता है तृष्णा से प्यास के कारण वहां पे वो जल्दी पहुंचना चाहता है। उसकी गलत धारणा या भ्रम को दर्शाता है। अब मानव भी क्या होता है गलत धारणा भ्रम में फंस करके बुरे रास्तों को अपना लेता है।
देखिए, नहीं तहाँ शीतल ना बारी, लेकिन धुआं में ना तो ठंडक है और ना ही पानी। यह केवल भ्रम है जो चातक की आशाओं को व्यर्थ कर देता है। मतलब वो चातक की जो आशा होती है, सारा आशा क्या होता है, व्यर्थ में बदल जाता है, क्योंकि वहां पे उसे किसी भी प्रकार का जो पानी या ठंडक मिलता ही नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे पुनी हानि हो तो लोचन की, पुनी पुनः हानि मतलब तो नुकसान, हो तो लोचन की आँख की हो जाता है। तो जब चातक धुएं की ओर देखने की कोशिश करता है तो उसे उसके आंखों को केवल धुआं से नुकसान ही पहुंचता है, उसी पानी भी नहीं मिलती, उसकी आंखों में जलन और तकलीफ भी हो जाता है। इसीलिए क्या बोला जाता है कि पहले सोच समझकर कोई भी कार्य करना चाहिए। यहाँ देखिए फिर है, ज्यो गच कांच विलो की जैन, जड़ छा अपने तन की, टूटत अति अतुर आहार बस क्षति बिसारी आनंद की। अब देखिए यहाँ पे, ज्यो गच कांच विलो की सेन जड़, मतलब यहाँ गज मतलब का अर्थ होता है हाथी, और कांच का कांच है, ये दोनों होते हैं। गज गज मतलब क्या, गज को क्या बोलते हैं, ऐसे तो कांच कांच बोलते हैं यहाँ पे, लेकिन गज कांच विलोकी सेन की, कांच का अर्थ होता है शीशा या पानी जैसे चमकने वाला। कभी कह रहे हैं, मतलब तुलसीदास जी कह रहे हैं यहाँ पे कि जैसे एक मूर्ख जड़ बुद्धि हाथी कांच या पानी की चमकती हुई छवि को देखकर भ्रमित हो जाता है और उसे जल मान लेता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ थोड़ा सा अलग है, जहाँ चातक अपने तन की, हाथी यह नहीं समझ पाता कि वह जो छवि देख रहा है वह उसकी अपनी ही परछाई है। वह सोचता है कि वह वास्तव में पानी देख रहा है। टूटत अति आहार बस, और अपने प्यास और भोजन की लालसा में वह अस्थिर अतुर बेचैन होकर उस छवि कांच की ओर देखता है। मतलब यहाँ देखिए थोड़ा सा अलग ही दिया है, क्षति विसारी आनंद की, इस प्रक्रिया में वह अपने शरीर को ही नुकसान पहुंचा पाता, जैसे गिरता है उसे चोट लग जाती है, परवाह नहीं करता, केवल अपनी इच्छा और प्यास को पूरा करने के लिए प्रयास करता है। इतना ही दिया हुआ है इसमें। देखिए यहाँ जो हाथी की जगह पे पक्षी होगा, पक्षी, क्योंकि देखिए छवि को वो देख करके करता है और नुकसान पहुंचा लेता है। तो यहाँ पे जो है हाथी वहाँ पे हाथी की जगह पे क्या कर लीजिएगा, यहाँ पे देखिए जैसे किया है, मूर्ख जड़ हाथी कांच, हाथी नहीं होगा यहाँ पे, बल्कि क्या होगा, वो जो होता है बाज पक्षी, वो ब्रह्मवश क्या करता है कि वो कांच के टुकड़े पर प्रहार करता है, और जब वहां पे पहुंचता है तो उसे चोट ही पहुंच जाता है। यहाँ थोड़ा लिखने में ये हो गया है, गलतियां हो गई है, तो उसे देख लीजिएगा। कहाँ लो कहो कुचाल कृपा निधि, जानत है हो गति जन की, तुलसीदास प्रभु हरहूँ दुसहस दुख, करहूँ लाज निजपन की। कहाँ लो कहाँ कुचाल कृपा निधि, तुलसीदास जी भगवान श्री राम कृपा निधि से विनम्रता से कहते हैं कि मैं आपकी कृपा का पात्र हूँ, और मेरे जीवन की बुरी आदतों को मैं कब तक अपने सामने व्यक्त करूं, मतलब आपके समक्ष क्या कहाँ तक वर्णन सकूं। यह स्वीकार रोकती है कि हे प्रभु आप तो सभी जानते हैं। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि हे श्री राम, हे कृपा निधि, आपको अपने दुखों के बारे में कहाँ तक बताओ, अपने बुराइयों के बारे में कहाँ तक बताओ, आप तो मेरे हर बुराइयों से रूबरू हैं, उसके बारे में आप ही सोचे। और अब देखिए यहाँ पे है जो है, जानत हो गति जन की, आप जनमानस के भगवान है, भगवान को सभी ये जन की अपनी जनता के दुखों की ज्ञात होती है। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि आप भगवान हो तो आपको भक्तों की स्थिर और उसके हृदय के भावों को भली भांति जानते हो, इसलिए मुझे अपनी स्थिरता का बार बार वर्णन करना आवश्यकता नहीं है। अब देखिए यहाँ पे है कि तुलसीदास प्रभु हरहूँ दुख, कवि अपनी वेदना व्यक्त करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि
वे उनकी असहनीय दुखों को दूर करे। यहाँ कवि ने अपने भक्तिमय प्रार्थना भगवान से करुणा की याचना की है। करहो लाज निजपन की, मतलब कि अंत में तुलसीदास जी भगवान को यह स्मरण कराते हैं कि आपका ही भक्त है, आप दयालु और करुणा, अपने महिमा और मर्यादा निष्पन्न की लाज रखते हुए अपने भक्तों की जितनी दुखें हैं उसे समाप्त कर दीजिए। अब देखिए दूसरा पद में यहाँ पे क्या किया है। दूसरा पद का पहला जो पंक्ति है, माधव मोह फांस क्यों टूटा है, बाहरी कोटि उपाय करिए, अभ्यंतर ग्रंथि न छूटे। देखिए यहाँ पे जो है माधव मोह फांस क्यों टूटा है, मतलब बोल रहा है कि हे प्रभु श्री राम, यहाँ पे कृष्ण हो गया, माधव यहाँ पे क्या होगा, श्री राम से ही कह रहे हैं कि कवि को संबोधित करते हुए पूछते हैं कि मोह की फांस, माया की संबंधित रूपी जो ये बंधन है वो से मुक्ति कैसे हो सकती है। मोह का तात्पर्य सांसारिक इच्छा, आसक्ति, भौतिक सुख सुविधाओं से है, तो इसका जो निवारण कैसे हो सकता है। सुखी की लालसा जो मनुष्य को परमात्मा से दूर करती है, सुखी की लालसा क्या, तो मनुष्य को परमात्मा से दूर करती है। बाहरी कोटि उपाय करिए, मतलब कि कभी कहते हैं कि मनुष्य बाहरी उपाय साधनों को अपनाने में असंख्य प्रयास करता है। वह पूजा पाठ, यज्ञ, ज्ञान, दान, व्रत और अन्य धार्मिक क्रियाएं करता है, लेकिन ये उपाय केवल बाहरी होते हैं और इनसे मोह की ग्रंथि नहीं टूटता है। उसके बाद देखिए अभ्यंतर ग्रंथि ना छूटे, मतलब ये अभ्यंतर ग्रंथि का तात्पर्य है अंदर में अहंकार, अज्ञानता की छूट से मुक्ति नहीं मिलती है। इसी से होता है अभ्यंतर ग्रंथि, मतलब मन में जो है दूसरे के प्रति द्वेष, अहंकार की भावना, उसे दूर करने की बात यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, घृत पूरन करहा अंतर्गत शशि प्रतिबिंब दिखावे, ईंधन अनल लगाए कल कल पसत ओटत नाश न पावे। यहाँ भी देखिए घृत पूरन करहार अंतर्गत शशि प्रतिबिंब दिखावे, मतलब यहाँ रहे, यहाँ पंक्ति एक प्रतीकात्मक दृश्य का वर्णन करता है कि घृत पूरन करहा का अर्थ है कि घी से भरा हुआ बर्तन। अब वो जो घी को उबालने वाला होता है ना उसी को, तो जब बर्तन में चांद की प्रतिबिंब, शशि के मतलब चांद का प्रतिबिंब बनता है घी के पात्र में, देखिए पहले पात्र है उसमें घी डाले तो उसमें चंद्रमा का क्या होता है, प्रकाश बनता है, तो शशि प्रतिबिंब दिखता है। तो यह दर्शाता है कि घी के तो भीतर है, घी क्या है, घी के भीतर क्या है, चंद्रमा है। चांद का प्रतिबिंब केवल सतह पर होता है। इसका अर्थ यह है कि बाहर दृष्टि से सुंदर या आकर्षक प्रतीत होने वाला चीज वास्तव में केवल भ्रम और माया का होता है। मतलब जो बाहरी दुनिया है वो केवल भ्रम का दुनिया है। आपको क्या करना पड़ेगा, भौतिक सुविधा, मतलब कि अंतर मन को जगाना पड़ेगा, अंतर मन से ईश्वर की भक्ति करना पड़ेगा। ईंधन अनल लगाव कल्पस, मतलब यहाँ पर बर्तन को उबालने के लिए उसके नीचे ईंधन से आग जलाई जाती है। कल्पस का अर्थ है लगातार प्रयास करना। यह इंगित करता है कि बहुत मेहनत करने के और प्रयास करने के बावजूद कुछ चीजें अपने असली स्वरूप में नहीं आता है। औटत नाश न पावे, मतलब इस पंक्ति में का अर्थ है जितना भी प्रयास करते हैं बर्तन में जो घी है वह ना तो ठीक से पकता और ना ही खत्म होता, मतलब चंद्रमा उसके अंतर्गत जो है वो खत्म नहीं होता, उसको बार बार ओटेंगे, वो जला देंगे, लेकिन फिर भी चंद्रमा को क्या है, किसी प्रकार का हानि होगा नहीं। यह निरर्थकता को दर्शाता है, मतलब जो निरर्थ कार्य, मतलब जो सार्थक कार्य निरर्थक कार्य करेंगे तो वो हमें क्या करेगी, परमात्मा से दूर ही ले जाएगी, परमात्मा के पास नहीं ले जा सकती है। कि बिना सही दिशा में प्रयास, मतलब प्रयास भी करना है तो सही दिशा में प्रयास कीजिए तभी सफलता मिलेगी। अगर जहाँ सही दिशा में प्रयास नहीं करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगा, परिणाम नहीं मिलता। अब देखिए तरु कोटर माँ बस विहंग, तरु काटे मारे न जैसे, साधन करिए विचारहीन मन शुद्धि होए नहीं तैसे। मतलब देखिए तरु कोटन माँ बस विहंग, मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जहाँ तरु कोटर का अर्थ है पेड़ का खोखला भाग और विहंग का अर्थ होता है पक्षी,
कवि कहते हैं कि जैसे पक्षी पेड़ के खोखले भाग में रह रहा है। अब देखिए क्या हो रहा है कि पेड़ के खोखले भाग में पक्षी वहां पे निवास कर रहा है। देखिए तरु काटे काटे मरे ना जैसे। अब देखिए अगर आप पेड़ को काट दीजिएगा तो पक्षी क्या को है, कोई हानि नहीं होगा, क्योंकि वह पेड़ से अलग हो जाएगा और पेड़ के नष्ट होने से पक्षी के ऊपर कोई असर नहीं होगा, वो बाहर निकल के क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो इसीलिए वो कहा गया है यहाँ पे ऐसा। साधन करिए विचार, मतलब जो भी करना है वो समझ बूझ के कीजिए। अगर केवल अगर पूजा पाठ ही करना है तो पूरे मन से कीजिए, पूजा पाठ कीजिए तो मन से इच्छा कीजिए, तभी आपके मन का क्या होगा, शांति भी होगा और पूजा पाठ में भी मन लगेगा। अगर बिना सोचे समझे पूजा पाठ नहीं करिएगा तो उसमें कोई नहीं होगा। और मन के शुद्धि, देखिए अब क्या बोल रहा है, मन शुद्धि हो नहीं तैसे। जैसे पेड़ को काटने पर पक्षी पर कोई असर नहीं, तो वैसे ही अगर जब विचारहीन साधना से मन की अशुद्धता समाप्त नहीं होती है। मन की शुद्धता के लिए सच्ची भक्ति भावना की जरूरत है। अगर सच्ची भक्ति भावना से करेंगे तभी क्या होगा, मन शुद्ध होगा और हमें भक्ति में सफलता मिलेगी। अंतर मलिन विषय मन अति तन पावन करिय पखारे मरई न उरग अनेक जातक वाल्मीकि विधि मारे। अंतर मलिन विषय मन अति, मतलब कभी यहाँ कहते हैं कि यदि मन विषय मतलब यहाँ पे है कि इंद्रियों के सुख और संसारिक इच्छाओं में, मतलब हमारे मन और इंद्रिया क्या होती है, संसारिक इच्छाओं में फंस जाती है, तो वह भीतर से अशुद्ध और मलिन हो जाता है। मन की यह अशुद्धि केवल बाहरी पवित्रता से समाप्त नहीं हो सकता, मतलब बाहर से अगर हम लोग नहा लेंगे धो लेंगे तो उससे हमारी क्या होगी, बाहरी सफाई नहीं हो सकती, सफाई हो सकती है, आंतरिक सफाई नहीं हो सकती है। तन पावन करिए पखारे, व्यक्ति चाहे अपने शरीर को बार बार धोकर पवित्र करने का प्रयास करे। जैसे बाहरी मतलब करने का, आप टीका लगाइए, स्नान कीजिए, व्रत कीजिए, पूजा आदि, लेकिन यह केवल बाहरी शुद्धि हो सकती है अगर यह प्रयास मन की अशुद्धता को दूर करने में सफल रहता है। देखिए मरई न उरग अनेक चातक, उरग का अर्थ है सांप। कभी कहते हैं कि जैसे कोई सांप को मारने के लिए कितना भी जतन कर ले, लेकिन यदि वह सही उपाय ना करे तो सांप नहीं मरेगा। मतलब अगर वो अपने बिल में चला जाए और बाहर में कितना भी डंडा पटकेंगे तो खत्म नहीं होगा। इसका तात्पर्य है कि समस्या की जड़ पर चोट किए बिना साधन संभव नहीं है। मतलब अगर जो समस्या उसके जड़ तक जाइए कि हाय समस्या कहाँ से समस्या उत्पन्न हो रही है, तभी हमें क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी, नहीं तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। वाल्मीकि विविध धड़ी मार है, वाल्मीकि मुनि का उदाहरण दिया गया है कि वहाँ उन्होंने तपस्या और भगवान के नाम का स्मरण कर अपनी भीतर के औषधि मोह को समाप्त कर लिया। और वाल्मीकि पहले डाकू थे, लेकिन भगवान की भक्ति और आत्मज्ञान के माध्यम से उन्होंने अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र बना दिया। यहाँ पे देखिए कहा गया है कि जिस प्रकार वाल्मीकि तो पहले एक तरह से क्या थे, डाकू थे, लेकिन वो अपने मन को समझा बुझा के वो क्या हो गया, एक संत और महात्मा बन गए, मुनि बन गए। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु विमल विवेक न होई, बिनु विवेक संसार घोर निधि आर न पावे कोई। मतलब यहाँ देखिए तुलसी हरि गुरु करुणा बिनु, मतलब तुलसीदास जी कहते भगवान की कृपा के बिना हमारे मनुष्य के अंदर क्या है, विवेक का निर्माण नहीं हो सकता है, नहीं होता, प्राप्ति नहीं हो सकती है। और हरि और गुरु ऐसे ही मार्गदर्शक होते हैं जो अज्ञानता और भ्रम को दूर करके मनुष्य के आत्मज्ञान को आगे बढ़ाता है। विमल विवेक न होई, विमल विवेक का पवित्र और सच्चा विवेक, यह वह आंतरिक शक्ति है जो सही और गलत के बीच अंतर करने की क्षमता प्रदान करती है। भगवान और गुरु करुणा के बिना यह निर्मल विवेक विकसित नहीं हो सकता है। बिनु विवेक संसार घोर निधि, मतलब कि बिना बुद्धि के, ज्ञान के संसार का जो ये है, संसार को घोर निधि कहा गया है, जिसका अर्थ है कि एक भयानक सागर। यह सागर मोह माया अज्ञानता और विषय वासना का है।
यदि मनुष्य के पास विवेक नहीं हो तो वह संसारिक रूपी सागर को पार नहीं कर सकता, पार न पावे कोई। मतलब वो संसार अगर जाकर विवेक का और ज्ञान का नहीं करेगा तो वो क्या हो गया, अपने मार्ग से भटक जाएगा। इसीलिए कि गुरु की कृपा से ही वो संसार रूपी भवसागर से पार हो सकता, मतलब मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। यहाँ देखिए तीसरे पद में चलते हैं हम लोग, जो आप लोग के पाठ में है। आस कछु समुझई परत रघुराया, बिनु तब कृपा दयालु दास हित मोह न छूटे माया। आस कछु समुझई परत रघुराया, बिनु तब कृपा दयालु दास हित मोह न छूटे माया। यहाँ देखिए तुलसीदास जी भगवान श्री राम रघु राया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि यह सत्य है कि मैं भली भांति समझता हूँ कि यहाँ आस कछु तात्पर्य संसार से मोह और माया से मुक्ति तभी संभव है जब प्रभु राम का हम लोगों पर कृपा होगा। बिनु तब कृपा दयालु, कभी भगवान की महिमा और दयालुता की प्रशंसा करते हुए स्वीकार करते हैं कि बिना उनके कृपा से हम लोग भवसागर नहीं पार करेंगे, संसार रूपी माया से नहीं निकल पाएंगे। दास हित, दास का हित मतलब भक्तों की कल्याण करने वाले। तुलसीदास जी यहाँ एक व्यक्त करते हैं कि भगवान अपने भ्रमों के प्रति सदा कृपालु और दयालु और उनके कल्याण के लिए तत्पर रहते हैं। मोह न छूटे माया। अंत में कभी कहते हैं कि माया सांसारिक मतलब मोह इतनी प्रबल होती है कि केवल भगवान की कृपा से ही यह छूट सकती है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक यह छूटने वाला नहीं है। वाक्य ज्ञान अति निपुर भव पार न पावे कोई, निशी गृह मद दीपक की बातें तम निवृत्त हो नहीं कोई। मतलब देखिए वाक्य ज्ञान केवल किताबी ज्ञान से होने से कोई नहीं हो सकता। मतलब कि यहाँ पे है कि वाक्य ज्ञान का अर्थ शब्द का ज्ञान या गुण ज्ञान से, अर्थात किसी के द्वारा कही गई बातों या शिक्षा का गहन ज्ञान। अत्यंत निपुण का अर्थ है अत्यंत निपुण दक्ष। कभी कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के पास शब्दों का वाक्य ज्ञान पूरा हो, अत्यंत दक्षता निपुणता हो, तो भी वह संसार के भंवर से पार नहीं जा सकता। इसका मतलब यह है कि केवल ज्ञान या बुद्धि से संसार के बंधनों से मुक्ति नहीं मिल सकती। उसके लिए क्या करना, भगवान का आराधना करना ही पड़ेगा। भव पार न पाए कोई, मतलब भव पार मतलब सांसारिक पार न पावे कोई, मतलब अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति संसार के कष्टों और बंधनों से पार नहीं पा सकता। कभी यह कहते हैं कि केवल बौद्धिक ज्ञान से संसार से मुक्ति नहीं हुआ जा सकता है। निशी गृह मध्य दीप की बत है, मतलब निशी दिन का अर्थ है रात्रि, मध्य गृह मध्य मतलब घर के अंदर या घर के, दीप का अर्थ है दीपक। का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे कि रात में अंधेरे में भीतर जलता हुआ दीपक भी बाहर के अंधेरे को नहीं समाप्त कर सकता। मतलब अगर जाके केवल दीपक नहीं कर सकता, वैसे ही व्यक्ति का बाहरी ज्ञान बौद्धिक केवल आत्मा के भीतर के अज्ञान को दूर नहीं कर सकता, लेकिन वह संसार के अंधकार उबरे में समक्ष नहीं होती है। तम निवृत्त नहीं होई, तम का अर्थ अंधकार अज्ञान, और निवृत्त नहीं होई का अर्थ वह अंधकार अज्ञान को दूर नहीं हो सकता। इसका अर्थ है कि केवल बाहरी बुद्धि से मनुष्य के भीतर का अज्ञान दूर नहीं हो सकता। उसे क्या होगा, आंतरिक ज्ञान की पैदा करना पड़ेगा, वो भक्ति करना ही पड़ेगा। भक्ति करेंगे तभी उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। जैसे कोई एक दिन दुखी अति असिर असन हीन दुख पावे, चित्रकल्प तरु कामधेनु गृह लिखे न विपत्ति न सवै। जैसे कोई एक दिन दुखी अति असहान, मतलब उसी के बारे में बोला जा रहा है कि यह पंक्ति बताता है कि जैसे कोई व्यक्ति अत्यंत दरिद्र और दुखी हो, उसे भोजन और जीवन की अन्य आवश्यकताओं की कमी के कारण अधिक दुख का सामना करना पड़ रहा है। इस पंक्ति में बोल रहा है कि जो दिन दुखी है उन्हीं के विषय में कहा गया है। दरिद्रता और दुख के निरंतर बढ़ाते प्रभाव को व्यक्त किया गया है। चित्रकल्प तरु कामधेनु गृह लिखे
ना विपत्ति न सब है। यहाँ पर मतलब तुलसीदास, यहाँ हो गया तुलसीदास है। तुलसीदास जी कहते हैं कि एक व्यक्ति जो भगवान की भक्ति और आशीर्वाद प्राप्त करता है उसका ही जीवन सुखमय होता है। चित्र कल्प वृक्ष कामधेनु होती है। कल्प वृक्ष वह होती है जो सभी इच्छाओं को पूरा करती है। कामधेनु गाय वह होती है जो हर प्रकार की समृद्धि और सुख देती है। वे यह बताना चाहते हैं कि अगर ईश्वर का आशीर्वाद हो तो कोई भी विपत्ति व्यक्ति को जीवन में, मतलब यहाँ पे है कि ना निवृत्त न सब है, मतलब खत्म नहीं हो सकता जब तक वो कल्पतरु केवल चित्र मात्र से नहीं खत्म हो सकता। वो कल्पतरु अगर सही रहेगा तो ही वो दूर हो सकेगा। देखिए यहाँ पे सठ रस बहु प्रकार भोजन को दिन अरु रैन बखाने, बिनु बोलत संतोष जनित सुख खाई सो पय जान है। यहाँ पे बोला जा रहा है, यह पंक्ति बताती है कि संसार में कई प्रकार के स्वादिष्ट विभिन्न भोजन होते हैं। दिन अरु रात बखाने, मतलब कि उसका है उसका दिन लोग दिन और रात उस खाने को वस्तु का वर्णन करें, केवल बोलते जाए। तो यह सांसारिक इच्छाओं और भोगने के प्रतीक, मतलब कि दिन और खान है, करते जाए लोग उन्हें पाने के लिए दिन रात प्रयास करते हैं। मानव जीवन का उद्देश्य ही हो। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, इसमें जो है ऐसे आप इसमें और अच्छा से लिख सकते हैं कि दिन रात केवल जपने से नहीं होता, जब तक उसे खाएंगे नहीं। बिनु बोल संतोष जनित सुख खाए सो पय जाने, मतलब खाली केवल बोलने से नहीं होगा, जब तक उसका क्या करेंगे, भोग नहीं करेंगे, उसे खाएंगे नहीं, तब तक उसे हम लोग क्या कर सकते, उसका स्वाद नहीं चख सकते हैं। यह तुलसीदास जी की वास्तविकता सुख की किसी बाहरी भोग या भोजन में नहीं है, बल्कि वह संतोष और आत्म सुख में छिपा हुआ है। जब व्यक्ति बिना किसी शब्द या प्रयास से संतोष की भावना जीवन को जीता है तो वह यह वास्तविक सुख का अनुभोग करता है। संतोष से भरा व्यक्ति किसी भी चीज की चाह और लालसा नहीं रखता है। जब लगी नहीं निज हृदय प्रकाश अरु विषय आस मन माही, तुलसीदास तब लगी जग जोगनी भ्रमत सपने हूँ दुख नहीं। जब लगी नहीं निज हृदय प्रकाश, जब तक, देखिए इस पंक्ति बताया गया है, जब तक व्यक्ति का हृदय आत्मा प्रकाश नहीं होता है तब तक उसके मन को में सांसारिक इच्छाओं और अशक्तियों का वास रहता है, तब तक उसे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती। यानी जब तक कोई व्यक्ति अपने अंदर का वास्तविक ज्ञान और आत्म शांति नहीं महसूस करता, वह बाहरी भोगों और इच्छाओं के जाल में उलझा रहता है। तुलसीदास तब लगी जगी जोनी भ्रमत सपने हूँ सुख न पावे। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि जब तक किसी व्यक्ति का हृदय अज्ञान और विषय के आकर्षण से घिरा हुआ है तब तक वह संसार में भ्रमित ही रहता है। वह जीवन के वास्तविक उद्देश्य को नहीं पहचान पाता है, वह सपने में भी सुख का अनुभव ही नहीं कर सकता है, यानी उसकी आत्मा में शांति और संतोष का भावना नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्ति को संसार में यही मार्ग दिखाता है और ना ही उसका आत्म सुख और अनुभव होता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अपने अंतर मन को समझाना चाहिए और उसके माध्यम से हमें सुख की प्राप्ति करनी चाहिए। याद रखिए पद खंड चौथा का वर्णन करेंगे, उसके बाद हम लोग का पूरा हो जाएगा। कब हूँ यही रहनी रहूंगो श्री रघुनाथ कृपा, कब हूँ यहीं रहनी रहूंगा, मतलब बोल रहा है, इस पंक्ति में व्यक्त किया गया है तुलसीदास जी का इरादा है कि वे जीवन भर इस संसार में उसी आस्था और मार्ग पर चलेंगे जो श्री राम की भक्ति और प्रेम से में निहित हो। कब हूँ के शब्द से संकेत मिलता है कि उनका स्थानीय भावना जो कभी बदलने वाली नहीं है, वह इस मार्ग पर हमेशा चलेंगे और प्रभु की भक्ति में लगे रहेंगे। और बोला जा रहा है श्री रघुनाथ कृपा
कृपालु कृपा तय संत स्वभाव गहोंगे। उन्हें पता है कि यह पंक्ति बताती है कि श्री राम जी की कृपा और दया से वे संतों के सच्चे स्वभाव और गुणों को ग्रहण करेंगे और राम के द्वारा दिए गए आशीर्वाद से वे संतों के उच्च आदर्शों का आत्मसात करेंगे। और तुलसीदास जी यह मानते हैं कि श्री राम की कृपा से ही व्यक्ति सच्चे संत के मार्ग पर चल सकता है और उसे जी सकता है। उनकी भक्ति अहिंसा और प्रेम जैसे गुणों को अपनाकर जीवन को सफल बना सकता है। जथा लाभ संतोष सदा, कहूँ सो कछु ना चाहूंगो, परिहित निरत निरंतर मन कर्म वचन नेम निभाऊंगो। जथालाभ संतोष सदा, कहूँ सौ कछु न चाहूंगो। यह पंक्ति तुलसीदास जी के जीवन के एक महान सिद्धांत को प्रस्तुत करता है। हमेशा जो भी हमें प्राप्त हो उसमें संतुष्टि रहना चाहिए। जथा लाभ अर्थ है जितना मिले उसमें में संतुष्ट रहना। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे किसी के कुछ और नहीं चाहेगा, जो कुछ भी उन्हें प्राप्त है उसमें वही संतुष्ट रहेंगे। यह जीवन में केवल में संतोष और आदर्श की अपनाने की शिक्षा देता है, जिसमें व्यक्ति किसी भी बाहरी असमंजस और इच्छा से मुक्त रहता है। परिहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निभाऊंगो। यह पंक्ति अपरोपकार और दूसरों की भलाई जैसे नैतिक जीवन के प्रति समर्पण को दर्शाता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे हमेशा दूसरों के भले में निरंतर लगे रहेंगे और उनका मन वचन क्रम सभी धार्मिक नियम और नैतिक के अनुसार होंगे। वे परिहित में लगे रहेंगे, उनका जीवन दूसरों की सहायता भलाई और शांति के लिए समर्पित होंगे। पुरुष वचन अति दुसत श्रवण, सुनी ते ही पावन ना दहोंगो। विगत मान सम शीतल मन, पर गुण नहीं दोष कहूंगो। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है, यह पंक्ति बताती है कि जब तक कोई व्यक्ति कठोर और कष्टकारी पुरुष वचन सुनता है तो वह कष्ट में पड़ सकता है। हालांकि तुलसीदास जी कहते हैं कि वे ऐसे कठोर वचनों से प्रभावित नहीं होंगे और ना ही उन पर प्रतिक्रिया करेंगे। पावक आग का उल्लेख यहाँ इस रूप में किया गया कि जैसे आग चीजों को जला देती, वैसे ही कठोर शब्द दिल में आग की तरह जलन पैदा कर सकती है। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि वे इन शब्दों से जलने या प्रभावित नहीं होंगे। यह बात मानसिक शांति और संयम को दर्शाता है। विगत मान सम शीतल मन, पर गुण नहीं दोष कहूंगो। यह पंक्ति मानसिक शांति और संतुलन की ओर संकेत करते हैं। विगत मान का अर्थ है कि वे अब किसी प्रकार के अहंकार या आत्म मन गुस्से से मुक्त हैं। सम शीतल मन का मतलब है कि उनका मन शीतल और स्थिर है, वे किसी भी प्रकार स्थिति में शांतिपूर्ण रहेंगे। इसके साथ ही वे दूसरों के दोषों का उल्लेख नहीं करेंगे बल्कि उनके गुणों का भी ही वर्णन करेंगे, स्वीकार करेंगे। यह मानवता, सहनशीलता और दूसरों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का प्रतीक है। परिहरि दे जनित चिंता, दुख सुख सम बुद्धि सहोंगो। तुलसीदास प्रभु यही पथ रही, अविचल हरि भक्ति लहोंगो। परिहरि मतलब यहाँ पे देखिए यह पंक्ति बताता है, ये पंक्ति जो है बताता है कि यह बताता है कि तुलसीदास जी ने शरीर और भौतिक संसार से उत्पन्न होने वाली सभी चिंताओं को छोड़ने का निश्चय किया है। वह यह स्वीकार करते हैं कि शरीर और भौतिक सुख दुख केवल अस्थायी होते हैं। अतः उन्होंने इन चिंताओं और भावनाओं से ऊपर उठने का संकल्प किया है ताकि वे जीवन के सच्चे उद्देश्य और की ओर अग्रसर हो सकेंगे। समबुद्धि का मतलब है कि समान दृष्टिकोण और मानसिक शांति, जिससे व्यक्ति सुख और दुख दोनों को एक जैसा ही और किसी भी अवस्था में
विचलित नहीं होंगे। तुलसीदास प्रभु यही पथ हरि अविचल हरि भक्ति लहोंगो। यह पंक्ति तुलसीदास जी की ईश्वर के प्रति दृढ़ भक्ति को व्यक्त करता है। वे केवल कहते हैं कि अब वे श्री राम प्रभु के मार्ग पर ही चलेंगे और हर अवस्था में उनकी भक्ति में अडिग रहेंगे। अविचल का अर्थ है कि अडिग, अर्थात वे किसी भी भाग या विचलन के निरंतर भावनाओं की भक्ति करेंगे। इस पंक्ति में तुलसीदास जी ने अपने जीवन श्री राम की भक्ति के लिए समर्पित कर दिया है और यह निर्णय लिया है कि वे कभी भी इससे विचलित नहीं होंगे। वो जो भक्ति में लग गए हैं तो राम की भक्ति में ही लगे रहेंगे।